नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार झारखंड। मैं आकिब शेख आपके साथ। इस वक्त पूरे बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां बहुत ज़्यादा तेज हो गई है और ऐसे में हम बात करेंगे दरभंगा जिला के विधानसभा गौरा बौराम की। आज हमारे बीच एक खास मेहमान है राहुल झा, जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, स्वतंत्र हैं। उनका कल नामांकन हुआ है। बहुत सारे जो क्राउड देखने को मिला था, बहुत सारे जो चाहने वाले उनके पहुंचे हुए थे, उससे लग रहा था कि जो जन सैलाब इनके बीच देखने को मिला, ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग, जो जनता है गौरा बौराम का खास करके, वो बहुत ज़्यादा चाहती है। तो आज हम कुछ जानकारियां लेंगे इनसे कि क्या एजेंडा लेकर इस बार विधानसभा चुनाव में आए हैं, क्या कारण है कि राहुल झा जैसे युवाओं को भी अब चुनाव के मैदान में उतरने लगे। क्योंकि चुनाव में अब तक हमको जो देखने को मिलता था वो सिर्फ और सिर्फ जो बहुत सारे लोग हैं, जो राजनीति दल से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हीं को अब तक चुनाव के मैदान में देखे थे। लेकिन अब चुनावी मैदान में भी कुछ उछल कूद, एक अलग अंदाज देखने को मिला है। राहुल झा सर, स्वागत है आपका द बिहार झारखंड में। धन्यवाद सर। जी सर, सवाल आती है कि गौरा बौराम विधानसभा में राहुल झा एक निर्दल प्रत्याशी है और खास करके अगर बात करें तो दरभंगा जिला के ये एक ऐसे विधानसभा है जहां पे समीकरण के हिसाब से वोट होता है। तो क्या कहेंगे, आपकी जो एजेंडा है, खास करके आप यूथ हैं, युवा हैं, और आप जो गौरा बौराम विधानसभा में क्या कुछ नया कुछ करने वाले हैं? आकिब भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा पैदाइश यहीं हुआ है। ये गौरा बौराम विधानसभा में ही हमारा अपना गांव पड़ता है, महुआर गांव, पंचायत आसी, प्रखंड गौरा बौराम और विधानसभा गौरा बौराम। हमने आज तक, मेरा अभी 28 इयर्स ओल्ड हैं हम, 28 साल के युवा हैं हम। हमने अपने उम्र में अभी तक जो हमने देखा है, चाहे किसी की भी सरकार हो, हमें लगभग 15 साल, आप छोड़ दीजिए तो 15 साल से हमें अपना पिछला पंचवर्षीय हमने देखा है। उसमें हमने महावीर बाबू को भी देखे, यहाँ से जो राजद के यहाँ से नेता रहे हैं, राजद के यहाँ से विधानसभा के प्रतिनिधि रहे हैं। उसके बाद आपको इजहार अहमद साहब को देखे और मदन सहनी साहब को देखे, तो हमको लग गया कि यहाँ पे जितने भी प्रत्याशी हैं, चाहे वो किसी भी दल से आते हैं या जितने भी दल हैं, वो जितना वादे करते हैं चुनाव के समय में, सभी खोखले होते हैं, कंसेप्ट लेस होते हैं। एक जो लीडर कोई अच्छा काम तब कर सकता है जब उसके पास एक विजन हो, एक कंसेप्ट हो, एक आइडियोलॉजी हो। यहाँ पे जितने भी दल हैं या जितने भी प्रत्याशी हैं, हमारे हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है कि हमारे हिंदुस्तान की जो आर्थिक स्थिति है वो अभी विश्व में सबसे खराब में से है। जितने देश हैं सारे देश में सबसे खराब देश में से है, और उसी में हमारा बिहार पड़ता है, राज्य पड़ता है। तो स्वाभाविक है कि हिंदुस्तान का स्थिति खराब है तो बिहार का स्थिति खराब होगा, और बिहार की भी स्थिति में हमारा गौरा बौराम विधानसभा पड़ता है, जो आप भी बखूबी समझते हैं कि गौरा बौराम का क्या स्थिति है। तो आज तक जितने भी दल हैं, जितने भी प्रत्याशी हैं, वो सारे के सारे हम देख रहे हैं कि हम लोगों को, क्योंकि हम स्वतंत्र उम्मीदवार हैं, राहुल कुमार झा स्वतंत्र उम्मीदवार, स्वतंत्र प्रत्याशी गौरा बौराम विधानसभा। तो हमने अपने आप को, हमें लगा कि यहाँ पर जितने भी दल हैं या प्रत्याशी हैं, वो उनके पास 3-4 मुद्दे ही हैं। एक है जाति, दूसरा है धर्म, और तीसरा है चुनाव के समय में कुछ माल लुटाओ, दारू उड़ाओ, मांस उड़ाओ, मुर्गा उड़ाओ। उनके पास इन तीनों चारों एजेंडा के अलावा और उनके पास कुछ नहीं होता, मुद्दा के अलावा और कुछ नहीं होता। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को क्या किया गया है, उन लोगों का जो मतलब अभी तक जो भ्रमित जो उन लोगों की नीति है, वो उस पर हम थोड़ा बात कर लें कि वो लोग क्या करते हैं, कि क्या किए हुए हैं आज तक। देश को 73 साल आजाद हुए हो गए, लेकिन आज तक अगर आप एक बात बताओ, आप कोई भी काम एक दिन में सफल नहीं होते हो, समझ में आता है। 2 दिन में सफल नहीं होते हो, समझ में आता है। 1 साल में नहीं होते हो, समझ में आता है। 5 साल में नहीं होते हो, समझ में आता है। लेकिन मतलब जनरेशन दर जनरेशन अगर आप फेल हो रहे हो, इसका मतलब है कि आपने कंसेप्ट ही गलत चुना हुआ है। आप यहां पर क्या करते हो कि नेता का क्या होता है कि हम लोगों को जाति, धर्म और चुनाव के समय का पैसा में हम लोगों को उलझा दिया गया है। जाति धर्म से अगर किसी का विकास हो जाता
तो मैं आपसे पूछता हूं, आप रिपोर्टर हो, आप मेरे से क्वेश्चन करते हो, मैं आपसे पूछता हूं और मैं हिंदुस्तान के किसी भी रिपोर्टर से पूछता हूं कि आप हमको जवाब दो कि कौन सा जाति पूरे हिंदुस्तान में, पूरे बिहार में और पूरे गौरा बौराम विधानसभा में आज तक विधायक या मंत्री नहीं बना है? कौन सा धर्म के लोग अभी तक विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री नहीं बने हैं? फिर क्यों ये दशा है? फिर क्यों ये बेबसी है? फिर क्यों ये बेकसी है? फिर क्यों ये लाचारी है? क्यों ये बेरोजगारी है? क्यों स्वास्थ्य का, अस्पताल का कोई जो है सो मतलब स्तर ही नहीं है? डॉक्टर नहीं है सरकारी अस्पताल में, कंपाउंडर नहीं है, दवा नहीं है, शिक्षा में जाइए आप तो किसी भी स्कूल में टीचर नहीं है, जो हैं भी तो उनको क्या कहते हैं, नेतागिरी करने से फुर्सत ही नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि वो भी करप्ट सिस्टम के ही एक हिस्सा हो जाते हैं। ठीक है, बच्चों का कोई भविष्य नहीं है, बच्चा का क्या इंटरेस्ट है, नहीं है, क्या टैलेंट है, कोई सर्च नहीं है, कोई मतलब एक सपोर्ट होना चाहिए नेताओं के द्वारा, यहाँ के पॉलिसी के द्वारा। राजनीति का क्या मतलब होता है? राजनीति का यही मतलब होता है कि एक राज्य को चलाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए, एक राज्य को सभ्य बनाने के लिए, एक राज्य को संपूर्ण बनाने के लिए, विकसित बनाने के लिए जो अच्छी से अच्छी नीति तैयार करके उस पर चला जाए, उसे राजनीति कहते हैं। और इस नीति को जो लोग कंट्रोल करते हैं, इस नीति को जो लोग सफलतापूर्वक चलाते हैं, उसे राजनेता कहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ वो नहीं होता है। हमारे यहाँ होता है कि जो लोग हमारे यहाँ जाति को लड़ाए उसको कहते हैं, जो लोग धर्म में धर्म को लड़ाए उसको कहते हैं, और जो लोग आपको चुनाव के समय में 500,000 रुपया दे करके आपका करोड़ों अरबों का भविष्य खत्म कर दे, चौपट कर दे जाति के नाम पे, आप यहां पर हम लोग ऐसी राजनीति को राजनीति समझते हैं। लेकिन मैं राहुल झा पिछले कई सालों से अपने क्षेत्र में जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को एक ही चीज कहते हैं कि जब तक आप जागरूक नहीं होंगे तब तक आपका विकास नहीं होगा। राहुल झा या कोई भी इंसान आपका तब तक विकास नहीं कर सकता जब तक आप अपना विकास नहीं चाहेंगे। जब तक आप अपना विकास 500,000 पे मतलब बेचते रहेंगे, तब तक आपको भी नेता लूटते रहेंगे। अच्छा, एक सवाल खड़ा होता है कि गौरा बौराम विधानसभा की जो जनता है वो जानना चाहती है कि राहुल झा जो निर्दल प्रत्याशी है, स्वतंत्र प्रत्याशी है, हमारी विधानसभा में आए हैं, तो क्या एजेंडा लेकर आए हैं, हमारे लिए क्या मुद्दा लेकर आए हैं? सबसे बड़ी मुद्दा का सवाल आता है कि गौरा बौराम की जनता ये जानना चाहती है। तो क्या कहेंगे, क्या एजेंडा है आपका इस विधानसभा चुनाव में? हमारा इस विधानसभा चुनाव में जो एजेंडा है वो सीधा सीधा एजेंडा है जनता का मानसिक विकास। और जनता का मानसिक विकास करने के लिए ही हमने अपना सारा जीवन बाकी और किसी कामों में नहीं, सिर्फ समाज में लगाया है। वो आप लोग भी पता कर सकते हैं और आप लोगों को पता भी होगा। हमारा एक ही चीज मानना है कि कोई अपने यहाँ नेता का जो मतलब होता है, नेता का ये मतलब होता है कि वो जिस भी क्षेत्र में नेता है उस क्षेत्र के लोगों में एक अलग तरह की कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। एक अलग तरह की कॉन्फिडेंस होती है कि हमारा नेता है तो वो नेता लोगों को ये बताते हैं कि आप ऐसा दुनिया में कोई काम नहीं है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो क्या कहते हैं शिक्षा का जो है सो मतलब शिक्षा का जो हमारे यहाँ का स्तर हो, स्वास्थ्य का जो स्तर हो, रोजगार का जो स्तर हो, सड़क का स्तर हो, या आपका अपना लाइफ स्टाइल का स्तर हो। ऐसा कोई जो है सो कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें आप लोग बढ़िया नहीं कर सकते हो। और मैं आप लोगों का हमेशा हमेशा सपोर्ट करूंगा। आप में बहुत सारा टैलेंट है, एनर्जी है, आप में बहुत सारा योग्यता है, आप में बहुत सारा जो है सो क्षमता है, आप सब कुछ कर सकते हो। और वैसा नेता अपने जनता को नेता बनना सिखाता है, नेता बनाता है। एक अच्छा नेता अपने साथ साथ नेताओं की फौज खड़ी करता है, विकल्प का ढेर लगा देता है। हर घर में हर आदमी जब तक अपना जिम्मेदारी नहीं समझेगा तब तक उसकी भी जिम्मेदारी कोई नहीं समझेगा। जिस दिन हम यही चाहते हैं कि गौरा बौराम विधानसभा क्षेत्र का जनता इस चुनाव में, गौरा बौराम विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है वो ये 2020 का विधानसभा चुनाव में एक ऐसा उदाहरण पेश करने जा रही है जो पूरा बिहार और पूरे भारत के लिए मॉडल बनेगा कि हम लोग मानसिक रूप से विकसित हो गए हैं। जब जनता मानसिक रूप से विकसित हो जाएगी उस दिन जनता का भौतिक रूप से विकास या रोजगार, व्यापार, ये सब यानी 6 महीने का खेल हो जाएगा। 6 महीने में ये सारा चीज सेटलमेंट हो जाएगा, सेट हो जाएगा।
आपने सुना राहुल कुमार झा, ये निर्दल प्रत्याशी हैं गौराबोराम विधानसभा 79 से, और इन्होंने जो बात अपने आपके बीच रखा, आपने बहुत भली भांति इनकी बातों को सुना है कि क्या क्या मुद्दे हैं इनका, क्या एजेंडा लेकर इस बार विधानसभा चुनाव में आए हैं। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें, पूरे बिहार के अंदर में एक इतिहास रचने वाले हैं, एक ऐसा इतिहास कि शायद इस इतिहास को हिस्ट्री के किताब में लिखा जाएगा कि बिहार विधानसभा चुनाव एक अलग तरीके से होने जा रहा है। पूरे बिहार विधानसभा की हम बात करें तो 243 जो सीट हैं बिहार के अंदर, उसमें अलग अलग प्रत्याशी अलग अलग रूप में आ रहे हैं, और नए नए प्रत्याशी नए अंदाज में आ रहे हैं, नए एंट्री कर रहे हैं। लेकिन उसी बीच अगर गौराबोराम की बात करें तो यहाँ बहुत सारे प्रत्याशी उतर चुके हैं। अब तक 17 से 18 प्रत्याशी ऐसे नामांकन करा चुके हैं जिनका नाम लेना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन इसी बीच राहुल कुमार झा, जिनका नाम आपके सामने जाहिर हुआ है, आपने देखा है, आपने उनकी बात को भी सुना है। इसी तरह और भी बहुत सारे प्रत्याशी हैं, हम उनसे भी आपको मिलाते रहेंगे। आप देखते रहिए द बिहार झारखंड, आकिब शेख के साथ। धन्यवाद।